एक दिन एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, क्या व्यक्ति के किए हुए बुरे कर्म उसके आगे आते हैं? क्या उसका कोई परिणाम मिलता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हाँ वत्स, व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। यदि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो निश्चय ही आपके साथ भी बुरा होगा। यह सुन के शिष्य कहता है कि यदि कोई किसी पर अपनी बल शक्ति से उसका अधिकार का हनन करे, तब महात्मा कहते हैं कि यह तो और गलत है। यदि आप किसी के हक का हनन करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। शिष्य पूछता है कि परंतु कैसे गुरुदेव? तब महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक घटना बताता हूं। एक बार की बात है, दो मछुआरे थे। वो प्रतिदिन तालाब के पास मछलियां पकड़ने आया करते थे। वो रोज अपनी अपनी मछलियां पकड़ते और घर की तरफ निकल जाते। पहला मछुआरा हमेशा चुपचाप आता, अपनी मछली पकड़ अपने घर की तरफ आराम से लौट जाता। लेकिन वहीं दूसरे मछुआरे के साथ ऐसा नहीं था। वो हमेशा पहले मछुआरे से ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि वो ज्यादातर उसकी तुलना में अधिक मछलियां पकड़ा करता था। ये देख दूसरा मछुआरा जलने लगा। कुछ दिन से वो रोज मछली पकड़ने आ रहा था, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लग रही थी। वहीं पहला मछुआरा तो अपनी मछली पकड़कर ले जाता है, लेकिन दूसरे वाला एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा था, जिस वजह से उसे पहले मछुआरे से और अधिक ईर्ष्या हो गई थी। और इसी ईर्ष्या में आकर वो अगले दिन सबसे पहले आकर तालाब में मछली पकड़ने आ जाता है, ताकि सारी मछलियां वो पकड़ सके और पहले वाले को कुछ ना मिले। लेकिन उसका सोचा हुआ कुछ नहीं होता। वो घंटों से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। और तभी कुछ देर में पहला मछुआरा वहां आ जाता है और अपनी मछली पकड़ने लगता है। कुछ देर तक दोनों बैठे रहते हैं। किसी के जाल में मछली नहीं फंसती। ये देखकर दूसरे वाला हंसने लगता है कि आज उसकी भी मछली नहीं फंसी। लेकिन तभी उसके जाल में कुछ फंसता है। वो जैसे तालाब से जाल को बाहर खींचता है, वो एक बड़ी मछली उसके हाथ लग जाती है और वो उसे लेकर जाने ही लगता है कि आज के लिए यही काफी है। लेकिन तब तक दूसरा मछुआरा ईर्ष्या से भर उठता है कि वो सुबह से आ रखा है और उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। इसे देखो, इतनी बड़ी मछली ले जा रहा है। और तब वो जाता है और उसके हाथ से मछली छीन लेता है और कहता है कि ये मेरी मछली है, तुम इसे कहां ले जा रहे हो? यह सुन के पहला मछुआरा कहता है कि ये मैंने पकड़ी है, इसे मुझे वापस दो। लेकिन दूसरा मछुआरा उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अपनी बल शक्ति का प्रयोग करके उसे धक्का दे देता है और उसकी मछली लेकर चला जाता है। पहला मछुआरा कुछ नहीं कर पाता और वो वापस से लौट जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जब दूसरा मछुआरा घर जा रहा होता है, तब वो मछली जो उसने छीनी थी वो जीवित थी। वो तुरंत उसके हाथ में काट लेती है। मछली के काटते ही दूसरा मछुआरा तड़प उठता है और मछली नीचे गिर जाती है और तुरंत चिकित्सक के पास निकल जाता है। वहां जाकर वो अपना हाथ चिकित्सक को दिखाता है। हाथ देखकर वो कहता है कि मछली ने मछुआरे का अंगूठा जख्मी कर दिया है, आधा अंगूठा काटना ही होगा, तभी ये ठीक होगा। मछुआरा कहता है कि ठीक है, काट दो। तब चिकित्सक मछुआरे का आधा अंगूठा काट देता है और पट्टी करके कहने लगता है कि 3 दिन बाद आकर अपना हाथ दिखाना। तब वो घर लौट जाता है। तब 3 दिन के बाद पुनः वही मछुआरा चिकित्सक के पास जाता है। तभी मार्ग में मछुआरे को उसका एक मित्र मिल जाता है। वो उसका हाथ देखकर पूछता है कि ये सब क्या हुआ। तब वो कहता है कि एक मछली ने उसका हाथ काट लिया, वही चिकित्सक को दिखाने जा रहा हूं। मित्र कहता है कि ठीक है, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था, चलो तुम्हारे साथ चलता हूं। और तब मछुआरा और उसका मित्र वहां चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। मछुआरे का हाथ देख चिकित्सक कहता है कि तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ, अब तुम्हारा पूरा अंगूठा काटना होगा। मछुआरा कहता है कि उससे तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना। चिकित्सक कहता है कि हां, तुम्हारे शरीर में जहर नहीं फैलेगा। तब चिकित्सक की बात सुनकर वो अपना पूरा अंगूठा कटवा लेता है और उसे पुनः कुछ दिन बाद आने के लिए कहा जाता है। वो लौट कर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वो वापस चिकित्सक के पास आकर अपना जख्म दिखाता है, तब हाथ देखकर चिकित्सक कहता है कि ये तुम्हारा अंगूठा ठीक ही नहीं हो रहा, जख्म बढ़ता जा रहा है, तुम्हें अपना आधा हाथ कटवाना होगा, वरना तुम्हारा पूरा हाथ खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह पाएगा। ये सुनकर वो दूसरा मछुआरा घबरा जाता है और घर लौट जाता है और जाकर सारी बात अपने मित्र को बताता है कि चिकित्सक ने उसे अब ऐसा कहा है। पता नहीं क्यों इतना उपचार करवाने के बाद भी मेरा हाथ ठीक क्यों नहीं होता। तब उसका मित्र पूछता है कि उस दिन किस मछली ने तुम्हें काटा था, वो तुम्हें कहाँ मिली। तब वो दूसरा मछुआरा पूरी बात बताता है कि कैसे उसने अपनी ईर्ष्या में आकर एक मछुआरे की मछली छीन ली थी। पूरी बात सुनने के बाद उसका मित्र कहता है, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, तुमने गलत किया है। तब वो दूसरा मछुआरा कहता है कि हाँ, मुझसे भूल तो हुई है, मेरी गलती थी, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी और की मेहनत पर कब्जा किया है। मित्र कहता है कि उसी का परिणाम तुम्हें मिला है। यह सुनकर मछुआरे को अपनी भूल का एहसास होता है और तब वो उस पहले मछुआरे के पास क्षमा मांगने के लिए जाता है और उसे अपनी गलती के लिए माफी मांग कर कहता है कि मुझसे भूल हुई है दोस्त, वो सब मैंने क्रोध और ईर्ष्या में किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। वो मछुआरा कहता है कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही काफी है। तब वो दूसरा मछुआरा कहता है कि क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकता हूं। तब मछुआरा कहता है कि पूछो।
तब वो पूछता है कि तुमने उस दिन ऐसा क्या किया कि दंड स्वरूप मेरा हाथ ही खराब हो गया? क्या तुमने कोई तंत्र मंत्र किया था? ये सुन पहला मछुआरा कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस जिस समय तुमने मेरी मछली मुझसे छीनी थी तब मैंने केवल ईश्वर का स्मरण किया और उनसे कहा कि किसी ने मुझ पर अपनी बल शक्ति दिखाई है, आप भी उस पर अपना बल दिखाना। यह सुनकर वो मछुआरा समझ जाता है कि उसे ईश्वर ने उसके कर्म के ऊपर फल दिया है। मैंने किसी के साथ गलत किया, वो ये अच्छी तरह समझ जाता है। यदि हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी जरूर वही होगा। हमें कभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, ना किसी की मेहनत पर बुरी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे साथ भी कल वही होगा। और यही वजह है कि मुझे भी बुरे कर्म का ये फल मिला। एक लालच और लोभ ने मुझसे कितना कुछ छीन लिया। वो मछुआरा पछतावा करते हुए और आगे ऐसी भूल नहीं करेगा निश्चय करते हुए वहां से लौट जाता है। घटना के अंत में महात्मा कहते हैं कि अब तुम सभी समझ गए होंगे कि यदि कोई किसी के साथ बुरा करता है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी स्वयं को गलत मार्ग पर ना ले जाओ, किसी के साथ बुरा ना करो। महात्मा के इस उपदेश से सभी शिष्यों को समझ आ जाता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे उसे ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा फल हमको मिलता है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, कहानी का सार सभी तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीन पर दिखने वाली और कहानियों को भी एक बार अवश्य सुनें। धन्यवाद।